नाजरीन, तुर्की के खिलाफ एक और इस्लामी मुल्क ने महाज खोल दिया है। पहले सऊदी अरेबिया ने खोला था, अब यूएई ने खोल दिया है। यूएई ने अपने कुछ फाइटर जेट, अपनी कुछ फौजी रसद ग्रीस के अंदर भेजने का ऐलान किया है और साथ ही ग्रीस के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है जिससे तुर्की को नुकसान पहुंचाने और तुर्की के खिलाफ एक जंग मुसल्लत करने की बात की जा रही है। ग्रीस और यूएई की ये पॉलिसी तुर्की को किस तरह नुकसान पहुंचाएगी और तुर्की इसको किस तरह टैकल करेगा, इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर इस तमाम तर कहानी के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, सारी की सारी कहानियां आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जो काफिरों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन बात जब इस्लामी मुल्कों की आती है तो बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज सामने आती है। पहले सऊदी अरेबिया ने तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज खोला था, तुर्की के खिलाफ इतनी बड़ी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जिसका मैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने सारे के सारे ताल्लुकात तुर्की से तोड़ दिए, उसकी चीजों का बाइकाट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तुर्की ने आंखें दिखाई तो सऊदी अरेबिया की हेकड़ी बाहर निकली और सऊदी अरेबिया के किंग शाह सलमान ने कुछ रोज कबल तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को फोन करके मना लिया। अब हुआ कुछ यूं है कि यूएई और ग्रीस ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है और कहा है कि अगर यूएई पर हमला होता है या फिर ग्रीस के ऊपर हमला होता है तो हम मिलकर एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के मुल्क की दफा के लिए काम करेंगे। सिर्फ हमले की बात नहीं की गई बल्कि अगर किसी ने थ्रेट भी किया तो दोनों मुल्क एक जान होकर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानियां ऐसे वक्त में शुरू की जा रही हैं जब तुर्की और ग्रीस के दरमियान काफी टेंशन है। और टेंशन किस बात की है? ग्रीस ये चाहता है कि मेडिटेरियन सी से तुर्की निकल जाए, लेकिन तुर्की ने मेडिटेरियन सी के अंदर बड़ा काम किया है, अपनी टेरिटरी के अंदर उसने ऑयल की खोज की है, ऑयल निकाल लिया है। तो अब ग्रीस ये कहता है कि भाई आपने हमारी सरजमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, आपने हमारे पानियों के अंदर से तेल निकाला है, अगर ये काम बंद ना किया तुर्की के ऊपर हमला कर देंगे। तो नाजरीन ग्रामी, बड़ी अजीब बात है कि दो नेटो के मेंबरान हैं, दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ग्रीस को सपोर्ट कर रहा है, ग्रीस को वेपन दे रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तुर्की अकेला खड़ा है। तुर्की नेटो का मेंबर होने के साथ साथ न सिर्फ यूरोपीय यूनियन से लड़ रहा है बल्कि वो तमाम की तमाम मुसलमान मुमालिक जो तुर्की को अपोज करते हैं, तैयब एर्दोगान को नुकसान पहुंचाते हैं, तुर्की उनके खिलाफ भी लड़ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो तुर्की के खिलाफ ग्रीस और यूएई ने एक प्लान बनाया है, जो मंसूबा बनाया है, इसके अंदर जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका भी शामिल हो सकता है। भारत ने यह कहा है कि अगर तुर्की ग्रीस के ऊपर अटैक करता है तो भारत अपनी फौज ग्रीस के अंदर उतार देगा। इससे पहले फ्रांस ने अपने 18 राफेल तैयारे ग्रीस के अंदर रवाना किए थे। आज खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपनी फौज, अपनी रसद और दीगर तमाम तर चीजें ग्रीस के अंदर भेजी हैं। ये खुफिया किस्म की डील की थी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान। तो नाजरीन ग्रामी, मामलात खराब हैं। पाकिस्तान पर इस तमाम तर कहानी के इम्प्लीकेशन बड़े खतरनाक हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अरब के मुमालिक जितने भी थे इजराइल से लड़ने के लिए पाकिस्तान की फौज पर इन्हिसार करते थे, पाकिस्तान के कमांडो और आईएसआई की जो आला कमांड है उससे राब्ते करते थे। लेकिन आजकल ये तमाम के तमाम अरब मुमालिक इजराइल के साथ मिलकर न सिर्फ तुर्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का पत्ता भी काट रहे हैं।